आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के व्याकरण पाठ्यक्रम से रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण सीखने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अंग कितने और कौन कौन से हैं, वाक्यांश क्या हैं, उपवाक्य किसे कहते हैं। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान क्या है, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं और व्याधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। आइए पहले देखते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के ऐसे पारस्परिक मेल को वाक्य कहते हैं जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो। इसे आसान शब्दों में हम कुछ इस प्रकार कह सकते हैं, वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो वाक्य कहलाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, यह वाक्य है क्योंकि इसका एक अर्थ है और सभी पद इसमें क्रम से लगे हुए हैं। अगर हम इन पदों का क्रम बदल दें तो अहिंसा गांधी के जी पुजारी थे, यह वाक्य नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता और इसमें पद भी क्रम से नहीं लगे हुए हैं। वाक्य के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। ताजमहल आगरा में है। इस वाक्य में ताजमहल उद्देश्य है क्योंकि ताजमहल के बारे में बात की जा रही है और आगरा में है विधेय है। आइए देखते हैं उपवाक्य किसे कहते हैं। उपवाक्य वाक्य के वे अंश हैं जिनका अपना उद्देश्य और विधेय होता है। आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य अर्थात मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। ये वाक्य क्योंकि, कि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं। यह आश्रित उपवाक्यों की पहचान है। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य में विधेय एक ही होता है, मुख्य क्रिया भी एक ही होती है। सरल वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं। सरल वाक्य छोटे भी हो सकते हैं और लंबे भी। हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सरल वाक्य हमेशा छोटे ही होंगे। हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि सरल वाक्य में मुख्य क्रिया, ध्यान दें कि मुख्य क्रिया केवल एक ही होगी। उदाहरण देखते हैं। राधा गाती है। यहां राधा उद्देश्य है अर्थात कर्ता है और गाती है वाक्य का यह अंश राधा के बारे में बता रहा है। गाती है विधेय अर्थात क्रिया है और क्रिया एक ही है, अतः यह सरल वाक्य है। नील और शौर्य पढ़ रहे हैं। इस कार्य में कर्ता दो हैं, नील और शौर्य, लेकिन क्रिया एक ही संपन्न हो रही है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने की क्रिया, इसलिए यह भी सरल वाक्य है। रजत बीमार होने के कारण बाजार नहीं गया। वाक्य लंबा है लेकिन इसमें भी क्रिया एक ही है, गया, और वही मुख्य क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य ही है। पिताजी ने रोते हुए बच्चे को चुप करवाकर उससे रोने का कारण पूछा। वाक्य यह भी लंबा है लेकिन इसमें भी मुख्य क्रिया एक ही है, पूछा मुख्य क्रिया है, पूछा जो है वह मुख्य क्रिया है, इसलिए यह भी सरल वाक्य ही है। इशिता ने गाना गाया। इशिता गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली इशिता गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली इशिता गुजराती भाषा का गाना गा रही है। पड़ोस में रहने वाली सान्या की बहन इशिता गुजराती भाषा का गाना गा रही है। अब ये 5 वाक्य हैं, इनमें पहला वाक्य देखिए आप कितना छोटा है और चौथा और 5वां वाक्य बहुत लंबे वाक्य हैं।
लेकिन अगर आप ध्यान दें तो सभी वाक्यों में क्रिया एक ही है, गाने की क्रिया। गाया, गा रही है, सभी वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया है, इसलिए ये सभी वाक्य सरल वाक्य हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य देखने से पहले, समझने से पहले हमें समुच्चय बोधक को समझना होगा। समुच्चय बोधक क्या है? जो अव्यय अर्थात अविकारी शब्द दो शब्दों या दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक शब्द भी कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग हम संयुक्त वाक्यों में करते हैं और व्याधिकरण समुच्चय बोधक का प्रयोग हम मिश्र वाक्यों में करते हैं। आइए देखते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं किंतु, परंतु, अन्यथा, या, और, तथा, इसलिए आदि। इन सभी शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्यों में किया जाता है। जैसे रोहन चुस्त भी है और मेहनती भी है। मन लगाकर पढ़ो ताकि प्रथम आओ। ये दोनों वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। आइए अब देखते हैं कि व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ये ऐसे अव्यय शब्द हैं जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों, उपवाक्यों को प्रधान अर्थात मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। इनका प्रयोग मिश्र वाक्यों में होता है। जैसे यदि बारिश नहीं आई तो सूखा पड़ सकता है। वह जल्दी चला गया ताकि बस पकड़ सके। ये दोनों ही मिश्र वाक्य हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय अर्थात योजक से जुड़े होते हैं। दोनों ही सरल वाक्य एक दूसरे के पूरक होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दोनों वाक्य एक दूसरे के सहयोगी वाक्य होते हैं। दोनों वाक्य ही प्रधान होते हैं। अगर दोनों वाक्यों के बीच में से योजक शब्द हटा दिए जाएं, तो इनका अपना पूरा अर्थ होता है। उदाहरण देखते हैं। वर्षा हो रही है और मोर नाच रहा है। वह स्कूल आई किंतु उसने पढ़ाई नहीं की। रजत बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अगर आप देखें कि इनमें जो योजक शब्द लगे हुए हैं और किंतु, इसलिए हम इन योजक शब्दों को हटा दें तो दोनों वाक्यों के, पहला वाक्य वर्षा हो रही है और दूसरा वाक्य मोर नाच रहा है, दोनों का अपना अपना पूरा अर्थ है। इसलिए ये संयुक्त वाक्य हैं। संयुक्त वाक्यों में कभी कभी योजक शब्दों का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है मतलब योजक शब्द उसमें नहीं होते। जैसे थका हुआ हूं, आराम कर लूं। जाने वाले चले जाते हैं, कोई काम नहीं रुकता। दोनों ही वाक्यों में योजक शब्दों का लोप है और दोनों ही वाक्य जो हैं वे संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। अब हम अन्य उदाहरण देखते हैं। सुरेश आ गया अतः सब प्रसन्न हैं। इसमें भी योजक शब्द का लोप है। सुरेश आ गया अपने आप में पूरा वाक्य है और सब प्रसन्न है का भी पूरा अर्थ निकलता है। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और रेलगाड़ी चल पड़ी। मैं आपके साथ अवश्य चलता, लेकिन मैं व्यस्त हूं। उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह प्रथम आया। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए चाय ले आऊं? इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि अगर हम योजक शब्दों को निकाल दें तो दोनों ही वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ दे रहे हैं। ये सभी वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। अब हम देखते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को जटिल वाक्य भी कहते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य अर्थात एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य एक ही होता है, लेकिन आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। मिश्र वाक्य में एक उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अतिरिक्त एक से अधिक समापिका क्रियाएं हो सकती हैं।
मुख्य उद्देश्य और मुख्य क्रिया युक्त वाक्य को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य अर्थात मुख्य उपवाक्य, और शेष उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। आश्रित उपवाक्यों का आरंभ प्राय यदि, जो, कि, क्योंकि, जिसे, जो आदि से होता है। मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक योजक शब्दों के उदाहरण हैं जब, तब, ऐसे, वैसे, यहाँ, वहाँ, जिसने, उसने, ज्यों, त्यों, यद्यपि, तथापि आदि। अब हम उदाहरण देखते हैं मिश्र वाक्य के। यदि वर्षा होती तो हरियाली हो जाती। यहाँ हरियाली हो जाती मुख्य उपवाक्य है, और यदि वर्षा होती, यदि लग गया है इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। मैं जानती हूं कि मुझे मेहनत करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। संकट आ जाए तो घबराना उचित नहीं है। यद्यपि वह संकटों से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। ये सभी वाक्य मिश्रित वाक्य के मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, मिश्र या जटिल वाक्य। अब हम देखते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षा में आने वाला पहला संभावित प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। अनुभव साइकिल से टकराकर गिर गया। कपिल दूध पीकर खेलने चला गया। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई सजल दिल्ली चला गया। जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है। सूरज छिपा और अंधेरा छा गया। इस तरह के वाक्य आपको दिए गए होंगे और आपको वाक्य को पहचानना होगा और रचना के आधार पर आपको बताना होगा कि वाक्य का भेद क्या है। पहला वाक्य, अनुभव साइकिल से टकराकर गिर गया, सरल वाक्य है। कपिल दूध पीकर खेलने चला गया, यह भी सरल वाक्य है। जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई सजल दिल्ली चला गया, यह मिश्र वाक्य है। जहां पहले जंगल था वहां अब घनी बस्ती है, यह भी मिश्र वाक्य है। सूरज छिपा और अंधेरा छा गया, यह संयुक्त वाक्य है। अब परीक्षा में आने वाला दूसरा संभावित प्रश्न कुछ इस प्रकार हो सकता है, दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए होंगे, उनके सामने निर्देश दिया गया होगा और आपने निर्देशानुसार उन वाक्यों को परिवर्तित करना होगा। जैसे कि प्रकृति का अभिनय देखकर सब प्रसन्न हो गए, इस वाक्य को आपने मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। रमन कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। राधा थोड़ा रुककर तेजी से बाहर चली गई, संयुक्त वाक्य। अमूल्या परिश्रमी है इसलिए उसके अंक अच्छे आते हैं, सरल वाक्य। वैभवी आई और रीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सरल वाक्य। पहला वाक्य है, प्रकृति का अभिनय देखकर सब प्रसन्न हो गए। जब प्रकृति का अभिनय देखा तब सब प्रसन्न हो गए, यह मिश्र वाक्य होगा। रमन कमरे में बैठकर पढ़ रहा है, यह सरल वाक्य है, इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। रमन कमरे में बैठा है और पढ़ रहा है। राधा थोड़ा तेजी से रुककर तेजी से बाहर चली गई, संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। राधा थोड़ा रुकी और तेजी से बाहर चली गई, इसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। परिश्रमी अमूल्या के अच्छे अंक आते हैं। वैभवी आई और रीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया, सरल वाक्य में। वैभवी के आते ही रीना ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आशा है आप सभी समझ चुके होंगे कि रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण क्या है और मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, इन सभी वाक्यों की पहचान क्या है और इन्हें हम रूपांतरित कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो मधुकलश चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।